कल मैंने जो वीडियो बनाई थी एक पुट सेल करके दिखाई थी SNDK की, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो ले लेते हैं। फिर मैं आज आपको एक और ट्रेड करके दिखाऊंगा किसी और स्क्रिप्ट में, और कुछ और बातें भी समझाऊंगा। पहले तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, जॉनसन से क्वेश्चंस आए थे। तो एक क्वेश्चन ये था कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो कि किस स्टॉक की बेचनी है, और उसका स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करते हो आप, और एक्सपायरेशन कौन सी डेट कैसे सिलेक्ट करनी होती है। तो पहले तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हमने लेना पकड़ना, जो जिन कंपनियों का मोटा अच्छा रेवेन्यू है, एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, प्रॉफिट में हैं कंपनियां, ताकि वो कंपनियां कभी ज़ीरो ना हो पाए, तो उन्हीं का पुट बेचने में ठीक रहता है। क्योंकि इसके साथ ही एक रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो अनलिमिटेड लॉस होता है पुट बेचने में, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। कॉल जो नेकड बेचो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, पुट बेचने में लॉस नहीं होता। जैसे $100 का कोई शेयर है और हमने उसकी 60 की पुट बेची, $5 प्रीमियम मिल गया, तो हमें 55 में एक तरह का $5500 हमारे मैक्सिमम रिस्क में, अगर शेयर ज़ीरो हो जाए तो हमारा $5500 का लॉस होगा। स्ट्राइक प्राइस से नीचे जितना जाएगा, ज़ीरो चला जाए तभी लॉस होगा। इसीलिए मैंने अभी बात कही कि फंडामेंटली हमने स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ लेनी है, वो ज़ीरो ना हो पाए, उसका भाव आधा भी रह जाए, ठीक है ना, लेकिन ज़ीरो ना हो पाए, ऐसी कंपनियां हमने लेनी है। तो जैसे 100 वाला शेयर है, हमने 60 में उसकी पुट बेचनी है, पहले ही हमने काफ़ी नीचे बेचनी है, और उस रेट पे अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, किस रेट पे बेचनी है, उसका क्राइटेरिया मेरा तो ये होता है दोस्तों कि जिस कंपनी को आप आज $100 में देख रहे हो, और अगर वो 120-130 से टूट के 100 आ गया, अच्छी कंपनी है, आपको लगता है कि $60 में इस कंपनी का शेयर लेने में मुझे फ़ख्र महसूस होगा, अपने पोर्टफोलियो में ये चार चांद लगाएगा ये शेयर, तो फिर हम उस $60 की हम पुट बेच देते हैं। हमारा पर्पस ये होता है कि स्ट्राइक प्राइस टच ना करे, 60 ना आए। हमारा काम है प्रीमियम को खाना, प्रीमियम को कमाना, प्रीमियम ही हमारी कमाई है। पुट सेलिंग जो होती है, जिसे कंसिस्टेंट इनकम हमें बनानी होती है, उसका यही होता है कि हमें स्ट्राइक प्राइस टच ना करे, तभी तो मेरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा ना एक्सपायरी डेट तक, उसका भाव हमारा स्ट्राइक वाला ना आए, तो जो प्रीमियम आएगा वो हमारी जेब में आ जाएगा। यही हमने क्राइटेरिया देखना होता है। तो एक्सपायरी डेट कौन सी देखनी होती है कि क्योंकि प्रीमियम जो है ना वो एक्सपायरी डेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना आप दूर जाते जाओगे, 1 महीने की एक्सपायरी होगी, उसका प्रीमियम कम होगा, 2 महीने का और ज़्यादा होगा, 3 का और ज़्यादा होगा, साल का और बढ़िया होगा, 2 साल का और ज़्यादा होगा। लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता जाता है कि आप महीना 1.5 महीना तो किसी स्टॉक की प्रेडिक्शन कर सकते हो कि भैया एक 100 वाला स्टॉक है, ये 60 नहीं जाएगा, लेकिन साल की प्रेडिक्शन करनी मुश्किल हो जाती है। स्टेजेस, सिचुएशन बहुत चेंज हो जाती है, तो एक साल में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सी एक्सपायरी लेनी है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। तो अगर स्ट्राइक प्राइस हिट कर जाए 3 महीने में, जैसे हमने मई की बेची सी SNDK की कल, तो अगर हम कोई $100 वाला शेयर है, उसकी 60 की बेचते हैं पुट मई की 3 महीने की, तो अगर तो वो 60 ना आए, 60 तक आ जाए, 60 से ऊपर रहे, तो आपको प्रीमियम आपका कैश हो जाना है, आपका ठीक हो गया। दूसरा, अगर आपका 60 से नीचे आ गया, इन द मनी उसे कहते हैं, आ गया, फिर आपको उसकी अगर $5 प्रीमियम मिला था, तो उस दिन उसको 60 से नीचे आ गया, तो एक्सपायरी वाले दिन अगर 60 से नीचे है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके शेयर आपको मिल जाएंगे, 100 शेयर असाइन, उसे कहते हैं असाइनमेंट। तो आपको असाइन हो जाएंगे वो शेयर, प्रीमियम आपको मिल जाएगा, 60 के हिसाब से आपको शेयर मिल जाएगा। और अगर $5 आपने प्रीमियम लिया तो आपको $5500 लगेंगे आपके, और 100 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप उसको शेयर को आने दो अपने अकाउंट में, अगर आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और मई आ गई, शेयर 60 से नीचे आ गया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसको आप रोल ओवर कर दो। तो ये रोल ओवर आप 5 दिन पहले भी कर सकते हो, 15 दिन पहले भी कर सकते हो, जब भी कर सकते हो। तो
उस डेट से पहले पहले एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी डेट आ गई फिर तो शेयर आपके अकाउंट में आ जाने हैं, ठीक है। तो अगर उससे पहले आप उसको रोल ओवर कर सकते हो, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले। अगर 60-61 का भाव आ गया या 59 आ गया, 68-58 आ गया, तो उसको अब 2 महीने और मई की बजाय जुलाई की कर दो, अगस्त की कर दो, तो उसका प्रीमियम फिर आपको मिल जाएगा। और इसका स्ट्राइक प्राइस आप 50 कर दो। अगर 58 रेट आ चुका है, शेयर आप नहीं उठाना चाहते, तो उसकी आप 55 की या 50 की फिर से पुट बेच दो 2 महीने बाद की, उसका फिर $5 आपको प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो दूसरा तरीका ये है कि आप उसको रोल ओवर कर लो। एक तरीका कि आपको शेयर मिल जाएंगे अगर 60 से नीचे आता है तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर बेचें उसकी स्ट्राइक प्राइस, ताकि वो शेयर का भाव वो ना आए और प्रीमियम हमारी जेब में आ जाए। अब एक बंदे ने पूछा था कि डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा ये होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने का, लेकिन हम मोटा मोटा ये लगाते हैं कि अगर 20 डेल्टा है तो $1 शेयर का भाव बढ़ेगा या कम होएगा तो आपका वो जो प्रीमियम है वो 20 पैसे 20 सेंट बढ़ेगा या कम होएगा। ये मोटा मोटा आप ये समझ लो। तो हम अंदाज़ा देसी तरीके से ये लगाते हैं कि अगर उसका 10 का डेल्टा है तो हम ये लेते हैं कि 10% चांसेस हैं उसके उस स्ट्राइक प्राइस को टच करने के उस टाइम के दौरान। हम ऐसा ऐसा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता पुट में, कॉल में होता है। नेकड कॉल जो बेचते हो उसमें होता है अनलिमिटेड लॉस। ठीक हो गया। और क्या क्वेश्चन था कि बाकी मार्जिन तो अलग अलग कंपनी का, अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन मार्जिन जो हमारा चार्ज होता है ना, हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देते। ये गलतफहमी मत रखिएगा कि हम मार्जिन जो हमें लगता है कि इतना मार्जिन आपका यूज़ हुआ, तो आपके पास अगर $10,000 पड़े हुए हैं तो आज अभी जैसे मैंने आपको सौदा बताया, तो उसका अगर 8,000 मार्जिन लगता है तो आपके पास 10,000 पड़े हुए हैं अकाउंट में, तो 8,000 आपका मार्जिन यूज़ हो गया, तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो जितना मार्जिन लगेगा आपके उतने अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तो आपको मार्जिन का इंटरेस्ट कभी नहीं लगेगा। तीसरी बात एक क्लियर कर दूं नए लोगों के लिए, ये जो हम पुट बेचते हैं या कॉल बेचते हैं, तो इसको एक्सपायरेशन से नीचे पहले कभी भी आप क्लोज कर सकते हो, जब भी आप चाहो क्लोज कर सकते हो। जैसे आपने $100 का भाव है शेयर का, उसकी आपने 60 की पुट बेची, आपको $5 प्रीमियम मिल गया, $500 मई तक के। महीना बीता, 100 वाला शेयर हो गया 150। अब वो $5 जो आपने पुट बेची हुई है, $5 आपको मिले, वो उसका भाव रह गया $2। ठीक है, $300 आपका प्रॉफिट ऑलरेडी रिंग हो चुका है, 200 अभी और बनना है मई तक। आप सोचते हो कि 15 दिन हुए हैं, मेरे 500 मिलने थे मेरे को मई तक, है ना। तो आज अभी 15 दिन हुए हैं, 300 मिल चुके, अब 200 ही और रह गए ना बाकी के 5। आपको प्रॉफिट तो जितना प्रीमियम है उतना ही होना है, तो 500 का ही प्रॉफिट होना है आपको। अगर आप 300 का हो चुका प्रॉफिट आपको 15 दिन में, 20 दिन में, तो आप 2.5 महीने और जो इंतजार कर रहे हो बाकी के 200 लेने के लिए कर रहे हो। समझो मेरी बात। 500 का टोटल प्रीमियम है, 300 आज की डेट में अगर आप क्लोज करो सौदा तो आपको 300 मिल रहे हैं, 300 लो और भाग जाओ, आप कर सकते हो। वरना दूसरा टीम है कि आप मई तक इंतजार करो, बाकी की जो $200 वो भी लो। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं यार ठीक है, मार्केट का कोई पता नहीं चलता, फिर कभी भाव नीचे आ जाए, तो अभी मुझे तो 500 मिलने थे 3 महीने में, लेकिन अभी 15 दिन हुए हैं और मुझे 300 मिल रहे हैं 500 में से, तो 200 को सेक्रीफाइस कर दो, लीव दैट मनी ऑन द टेबल फॉर समबडी एल्स, टिप छोड़ दो आप किसी के लिए। तो ऐसा होता है। तो चलो जी, आज हम आपको एक और सौदा करके दिखाते हैं, एक और पुट बेच के दिखाते हैं। सबसे पहले ये इसका कंपनी का दिखा दूं, ये एक शेयर है जी, ब्लूम एनर्जी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, अगर आपको याद हो, 3-1 महीने पहले, शायद 4 महीने, 3-4 महीने पहले, कि इसकी जो इंडियन सीईओ है इसका, श्रीधर जी, उनकी ये कंपनी उन्होंने लगाई थी, और अब इसका भाव $141.94 का भाव है अभी इस टाइम। और इसका जो भाव है ना, ये 160-65 तक हो गया था, तो नीचे के नीचे मैंने इसका $88 देखा है भाव इसका 3-4 महीने के अंदर।
तो ये देखो जी, आज का इसका ये ग्राफ है। तो हम इसका अगर 3 महीने का ग्राफ लें तो ये देखो नीचे $80 के आसपास आया, मैक्सिमम ये 170 के आसपास गया, अब 141 भाव है। इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और इसकी जो भविष्य या प्रोजेक्शंस लोग कर रहे हैं, एनालिस्ट जो है, किसी ने 200 का, किसी ने 225 का भाव इसका प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो अब ये शेयर जो है ना प्रॉफिट में आ चुका है, अच्छा शेयर है। तो आज हम इसकी आपको एक ना पुट बेच के दिखाएंगे। तो हम अपने अकाउंट में जाते हैं, ट्रेड, हम ऑप्शंस में जाते हैं और बीई, इसका सिंबल है बीई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसकी हम एक्सपायरी, आज नई एक्सपायरी का आपको बताता हूँ। हम इसकी जी जनवरी 27 की एक्सपायरी ले लेते हैं। जनवरी 15 2017, लगभग 11 महीने। ठीक हो गया जी। और अब इसका स्ट्राइक प्राइस अब 143 का भाव है। हमने टाइम ले लिया ज़्यादा, 11 महीने। तो 11 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्योंकि टाइम ज़्यादा है इसलिए प्रीमियम हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हम इसका काफ़ी नीचे जा सकते हैं। मैं इसका दोस्तों आपको चलो $60 का हम इसकी पुट बेचने की कोशिश करते हैं, $60 की। ठीक है, जनवरी 15 2027, $60 की पुट हम बेचने की कोशिश करते हैं। और इसको पुट, मैं घबरा गया था, $95 कहाँ से आए, कॉल का भाव है। अच्छा, हम पुट बेचनी है। ठीक है जी। अब इसका दोस्तों 11.5 का बायर है और 12.60 का सेलर है। हम इसकी पुट बेचते हैं, चलो $12 की करके देखते हैं, 12.10 कर देते हैं, चलो $10 और कमा लेते हैं। सेल टू ओपन, देखो जी 141.78 का भाव है और हमने 12.10 की एंट्री डाली है। ये देखो, लिमिट 11.50, नहीं नहीं, इसको चेंज करेंगे। 11.50 नहीं, हमने 12 की डालनी है, 12.10। हाँ जी, 60 की हमने 12.10 की डाली है, जनवरी 27 की बीई की, एक एक कॉन्ट्रैक्ट बेचने की। तो लेट्स सी, प्लेस द ऑर्डर। ये नहीं भी किया अभी, ये ओपन है सौदा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका थोड़ा सा हम $10 घटा देते हैं। अब हम इसको $12 करके देखते हैं। अभी भी नहीं बिका है। चलो हम इसको फिर चेंज करते हैं, क्योंकि आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस डील। आपको $10-20 से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इसके बहुत सारे सौदे मैंने कर रखे हैं। 11.90 कर देते हैं। $11.90 भी नहीं बिकता है। कमान भैया, बिक जाओ। अब 11.80 कर देते हैं, इससे और नीचे नहीं आएंगे।
बिक नहीं रहा है 1180 में। ग्यारह सत्तर करके देखते हैं भैया, बिक जा। अब बिक गया, 1170 में बिक गया। ये $30 मैंने आपके खाते में डाल दिए, देखो फील्ड हो गया। 1172 में ये बिक गया पी का। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या सिलसिला बनेगा। तो दोस्तों हमारा ये बीई जो है ब्लूम एनर्जी, उसका $142 का भाव है अभी, ठीक है। और $142 का भाव है, और हमने $60 की इसकी पुट बेची है, मतलब आधे से भी नीचे, आधे से भी नीचे। और हमें $11.70 प्रीमियम मिला, $11.70। चलो 12 लेके चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। 12 और 6 18, आपको $1800 दोस्तों मार्जिन इसका लगेगा। तो 1200 का प्रॉफिट है, 1800 का मार्जिन है, तो आपको 66% रिटर्न मिला एक 11 महीने का। तो 70% के करीब हो गया सालाना, क्योंकि 11 महीने का 66% है। तो दोस्तों 70% रिटर्न आपको मिल रहा है। और रिस्क कितना है? जो 142 वाली कंपनी है जिसका के ऊपर जाने की उम्मीद है, उसका $60 का। और अगर ये $60 आ जाता है और 12 आपको प्रीमियम मिल गया, तो $48 जो है आपको ये शेयर पड़ जाएगा। अगर ये 60 से नीचे आ गया 11 महीने में, तो $48 का ये आपको शेयर पड़ जाएगा। जब 142 का भाव है जिसका, वो $48 आपको शेयर पड़ेगा, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, 48 में तो ये शेयर ले लेंगे हम। अच्छा, अब अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो आपका $4800 का टोटल लॉस होगा, अगर ये शेयर ज़ीरो हो जाता है। इसके प्रॉफिट में कंपनी है, $20 बिलियन के इसके ऑर्डर आ चुके हैं, 2-2.5 बिलियन इसने टर्नओवर ऑलरेडी करी है। तो अच्छी है कंपनी का। और एनर्जी की डिमांड जो है ना डाटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो सारे डाटा सेंटर्स में ही इसके प्लांट लग रहे हैं। इन हाउस ये इलेक्ट्रिक जनरेशन का प्लांट लगा देता है ये बीई। और डाटा सेंटर वालों के पास तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं वो इन चीज़ों के ऊपर, तो ये सारा कमाई उनको आ जाएगी। तो दोस्तों अब आप अगर ये देखो कि आपको 70% रिटर्न है बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ, ठीक है ना। और आप अंदाज़ा लगाओ कि इससे और कमाई ज़्यादा कहाँ हो सकती है। अगर तो बेचो ना आप 100 की, फिर भी चलो रिस्की है, 110 की, 120 की, कि 142 का भाव है। हम तो भैया आधे से भी नीचे चले गए। आप और भी अगर चाहते हो कि 70% रिटर्न बहुत ज़्यादा है, आप 50% सालाना रिटर्न कमा के खुश हैं, तो 60 की बजाय इसकी 50 की पुट बेच दो, 40 की बेच दो, ठीक है। इसकी 40 की बेच दो, तब भी आपको $800 मिल जाएंगे। तो आपको 45-50% रिटर्न जो है 40 की पुट बेच के भी मिल जाएगा। तो 142 वाली कंपनी 40 की आप पुट बेच रहे हो। तो अच्छा, एक और, इसका कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा। मैंने तो इसके $250 की कॉल भी बेच रखी। 142 का भाव है, 250 की कॉल जो बेची उसके $40 प्रीमियम मिला, $4000, ठीक है ना। तो मेरे पास दूसरे अकाउंट में इसके शेयर्स भी पड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्या होगा, $4000 आपको कॉल का मिल गया। अगर इसका भाव नीचे आता है, 50 आता है, 40 आता है, 30 भी रहता है, मुझे तो $4000 वहां से कॉल के भी तो मिलेंगे ना। और $12 यहां मिल गए, $5200। और 6000 का शेयर बेच रहा हूं, $5200, तो भैया $8 का रहेगा ना शेयर, तब भी मुझे नुकसान नहीं होगा। तो खैर कॉल हर लोग नहीं बेच सकते, उसको स्ट्रेंगल कहते हैं। जो लोग काम करते हैं पुट्स और ऑप्शंस का, उनको पता है कि स्ट्रेंगल होती है कि उसकी आप ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे की पुट बेच दो,
दोनों प्रीमियम आपके। अगर 250 की कॉल बेच दी, नीचे 60 की आपने पुट बेच दी, तो ये शेयर 60 से लेके 250 के बीच में घूमता फिरे 11 महीने। हमें ऊपर वाला भी प्रीमियम आ जाना है और नीचे वाला भी प्रीमियम आ जाना है, दोनों प्रीमियम आपकी जेब में आ जाने हैं। ठीक हो गया। और एक दूसरे को दोनों बैलेंस आउट करते हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो कॉल जो है वो उसमें थोड़ा नुकसान होगा आपको, लेकिन पुट का प्रीमियम जो है वो आपकी जेब में आता जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये सौदे कर सकते हो। तो इसमें स्टॉक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपायरी कौन सी आपने लेनी है वो बड़ी ज़रूरी है, और कहाँ बेचना है, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बेचना है वो ज़रूरी है। 3 चीज़ें होती है जी पुट बेचने में। स्ट्राइक प्राइस के कौन से भाव की आपने पुट बेचनी है, और शेयर सिलेक्शन, और एक्सपायरी डेट। 3 ही चीज़ें होती हैं। और अगर अब जैसे इसकी 60 की हमने बेची $12 में, 11.70 में बेची, चलो मैं 12 कह के चल रहा हूँ, तो अगर ये 142 वाला भाव 170 हो जाता है 10 दिन में, 15 दिन में, तो वो 12 वाली जो है ना उस $8-9 की रह जाएगी। तो आप अगर सोचो कि यार ठीक है 8 की रह गई, $400 जेब में डालो, इसको सौदे को काट दो, एक महीने में ही अगर आपके, ये तो 2-4 दिन में ही 160-70 हो जाता है भाव इसका, ब्लूम एनर्जी का। अगर 170 हो जाता है, अगले रिजल्ट तक जब आने हैं, इसके अगले रिजल्ट आने हैं तो अप्रैल में आएंगे, अप्रैल एंड में, तो इसको आप अगर रिजल्ट आते हैं, अगले 200 का भाव इसका हो जाता है, तो आपकी 12 वाली जो है 6 की रह जाएगी। तो $600 जेब में डालो 2 महीने में ही, 11 महीने की इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं बाकी भी 600 भी लेने हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ना, बाकी पूरे के पैसे लेने हैं, तो आप वेट कर लो 11 महीने, तो बाकी के भी पैसे ले लो। तो ये जो काम है ना पुट्स बेचने का, आराम से बैठ जाओ, बस बेच के 60 की 60, तो इसने आना नहीं है। $10 $15 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, 140 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, आपकी घबराहट नहीं है, आपको टेंशन नहीं होती। 60 की जब पुट बेच रखी ना, 142 का भाव है, 135 आ गया, 130 आ गया, 125 आ गया, 120 आ गया, अरे आपकी तो 60 बहुत दूर है, मंजिल दिल्ली बहुत दूर है, तो आपको पैनिक नहीं होता। आउट ऑफ द मनी पुट बेचने का फ़ायदा यही है कि आप, मैं जो कहता हूँ, रिलैक्स होके बैठ जाओ, आराम से इंजॉय करो। आप अब 60 की पुट बेची है ना, तो आराम से बैठ जाओ। अब जैसे मैंने SNDK की कल बेची थी दोस्तों, आपको अब अगर मैं बताऊं तो मैंने 20 की बेची थी कल, आपको याद होगा, तो उस टाइम था भाव इसका 630 के आसपास। अब 658 का भाव है SNDK का, इस टाइम भाव $658 है। तो अब जो 20 वाली है ना पुट, मैंने जो कल बेची थी, अगर मैं चाहूँ, बेची तो मैंने अभी मई की थी, लेकिन एक दिन में ही अगर मैं चाहूँ तो $20 की आज $17 के आसपास उसका भाव होगा, तो $300 मेरे उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी है। तो अगर मैं चाहूँ तो उसको अभी काट दूँ तो $300 जेब में डालूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ भैया 2000 पूरे लूँगा मैं मई तक, क्योंकि 300 की बेची हुई है हमने पुट, तो कहाँ आएगा ये भाव। तो हमारा जितना भाव ऊपर जाता जाता है, हमारी जो है पुट की वैल्यू नीचे जाती जाती है, तो हमारी कमाई, मतलब रिंग होने, हमारा मीटर चलता रहता है। तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इंडिया के लोग कुछ मुझसे पूछते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लो। भैया व्हाट्सएप ग्रुप में इंडिया वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मत ईमेल करो। बहुत सी ईमेल्स आती हैं कि भैया मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करो। अब इंडिया में हो आप, इंडिया के लोग अमेरिका की मार्केट में ऑप्शन का काम नहीं कर सकते, तो हम जो ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, इसमें सिर्फ ऑप्शंस का काम करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का कोई उसमें ग्रुप में काम नहीं है, तो मुझे मत रिक्वेस्ट करिए कि ये इंडिया वाले लोग, जो जिन लोगों का अमेरिका की मार्केट में काम करने के लिए अकाउंट है, आप दुबई में हो, आप यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अनफॉर्चुनेटली इंडिया वालों के लिए ऑप्शन का काम आरबीआई नहीं करने देता। मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूँ, इसलिए। और इंडिया की ऑप्शन मार्केट में काम भी है नहीं, ये जो पुट कॉल सेलिंग का काम है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया की मार्केट में बहुत, मतलब कम मार्जिन है, और ना एक्सपायरी है, 2-2 महीने की एक्सपायरी होती है। तो इसलिए मैं इंडिया की मार्केट के लिए ऑप्शंस का सेलिंग का काम जो है ना, वो इतना, मतलब मूत में से मच्छियाँ पकड़ने वाली बात है कि थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो मज़ा कोई नहीं है। यहाँ देखो क्या क्या प्रॉफिट होता है। आप
70% अगर आपका 2-4 लाख डॉलर इसमें लगाया हुआ आपने, ओ भैया आपको मोटी कमाई होगी, 30-30 20-20 30-30 हज़ार डॉलर महीने का बनता, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिया वाले मुझे रिक्वेस्ट भेजा मत करें कि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करना। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करने का क्राइटेरिया यही है कि आप यूएस मार्केट में ऑप्शंस का काम करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, तो मोस्ट वेलकम हो आप, ठीक है। हमारा ग्रुप अब 52 आदमियों का हो चुका है और बहुत से लोग अच्छी एक्सचेंज यूज़ करते हैं। कोई अपना स्टॉक नया हो या हम जूम वीडियो करते हैं, सैटरडे को कल होगी हमारी वीडियो, तो उसमें हर बंदा अपने अपने विचार, अपने अपनी बातें और क्वेश्चंस जितने जिसको होते हैं उसके हम जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं। तो ठीक है ना, तो सीख रहे हैं सब लोग। तो आप भी अगर अमेरिका में हो, कनाडा में हो या किसी भी ऐसे देश में जहाँ से अमेरिका की स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का काम आप कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, मुझे ईमेल कीजिए। और जब ईमेल करते हो ना तो मुझे फ़ोन नंबर भी साथ दे दिया कीजिए। कई लोगों की ईमेल आती है, आज 3-4 ईमेल आई हैं तो फ़ोन नंबर देते नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लो। भैया व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे शामिल कर लो अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं हुआ, फिर मुझे मांगना पड़ता है भैया फ़ोन नंबर दे दो अगर चाह। तो जो ईमेल करता है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए, प्लीज़ ऐड योर व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, सो दैट आई कैन ऐड यू इन द ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, फिर अब कोशिश करूँगा मैं हर रोज़ ही एक ट्रेड करके आपको दिखाया करूँ, उसका प्रॉफिट भी बताया करूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं सौदा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।